डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और ये मैं कई बार बता चुका हूं कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपके खुद करने के लिए हैं। काफ़ी बार ट्राई करो, लेकिन इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ से मत देखो, खुद ही निकालो। हाँ, लेकिन अगर किसी केस में ऐसा हो जाए कि भाई आपका क्वेश्चन अनएक्सेप्शनली बड़ा आ रहा है या फिर आपसे निकल ही नहीं रहा है, तो ही उसी क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन देखना है और उसी हिसाब से ये वीडियोस बनाई गई हैं। क्लासरूम के हिसाब से देखने के लिए नहीं बनाई गई है। अब स्टार्ट करते हैं। एवरेज हाइट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ ए क्लास इज 165 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ ऑल द गर्ल्स इज ऑल्सो 165 सेंटीमीटर। भाई बॉयज़ की एवरेज हाइट है 165 सेंटीमीटर, गर्ल्स की एवरेज हाइट है 165 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक बॉयज़ का एक ग्रुप्स का, और एग्जामिनर ने पूछा कि अगर इन दोनों ग्रुप्स को मिला दें तो एवरेज हाइट कितनी होगी। और यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें ये भी नहीं बताया है कि इनको किस रेशियो में मिलाया जाए। तो उस केस में आप कैन नॉट से नहीं कहेंगे, इस केस में नहीं कहेंगे। अदरवाइज अगर एग्जामिनर आपको ये बोलता कि भाई बॉयज़ की एवरेज हाइट 57 है, गर्ल्स की एवरेज हाइट 67 है, तो बताइए पूरी क्लास की एवरेज हाइट कितनी होएगी, तो हम क्या बोल देते हैं कि हम नहीं कह सकते। लेकिन इस केस में क्या है कि भाई दोनों ग्रुप की जो एवरेज है वो सेम है। एवरेज सेम होने का क्या मतलब है, ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पर लड़के खड़े हैं, यहाँ पर लड़कियाँ खड़ी हैं। हर एक लड़के के हाथ में 165 रुपये हैं और यहाँ पर हर एक लड़की के हाथ में 165 रुपये हैं। तो चाहे कितने भी लड़के हों, कितनी भी लड़कियाँ हों, इनको आपस में जब आप मिलाओगे तो हर एक के हाथ में 165 रुपये ही तो होंगे। अगर अलग अलग रुपए होते तो उस केस में क्या आ जाता कि भाई हम नहीं बता सकते थे, क्या पता कितने लड़के हों। लेकिन जब एवरेज सेम है तो भाई किसी भी रेशियो में मिक्स करो, आंसर 165 ही होने वाला है। ठीक है। ए पर्सन बोट 3 डजन ऑरेंजेस एट ₹20 पर डजन। तो भाई 3 दर्जन खरीदे 20 के रेट के हिसाब से और 7 दर्जन खरीदे उसने 30 के रेट के हिसाब से। यहाँ पर एक चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि कितने खरीदे और दूसरी चीज़ रिप्रेजेंट करती है उसकी एवरेज प्राइस को। ठीक है। तो 3 इंटू 20 दैट इज 60 प्लस 7 इंटू 30 210 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7, नीचे क्या आएगा, टोटल 10 उसने खरीदे हैं। तो भाई 0 से 0 गई, से 0 गई, तो यहाँ पर आंसर आ गया जी 27, मतलब कि ऑप्शन सी। ओवरऑल जो उसने टोटल ऑरेंजेस खरीदे हैं उनका कॉस्ट प्राइस 27 हो जाएगा। ए फ्रूट सेलर सोल्ड बिग मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल्स फॉर रुपीज़। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है रेट कि भाई 15 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से और 5 रुपये के हिसाब से उसने खरीदे हैं। और जो यहाँ पर उसने बताया है नंबर ऑफ एप्पल्स कि भाई किस रेशियो में उसने बेचे हैं। ठीक है। 3:2:5। तो फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ एप्पल। तो देखो 3 इंटू 15, जो 3 पार्ट है वो 15 के हिसाब से बेचे हैं, तो 3 इंटू 15 45 प्लस 2 पार्ट 10 के हिसाब से 2 इंटू 10 20 प्लस 5 पार्ट 5 रुपये के हिसाब से, तो 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाई टोटल कितने पार्ट बेच गया भाई, 10 पार्ट बेच गया। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 और 25 70 और 20 90/10, यानी कि 9 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने ऑन एन एवरेज सारे सेब बेचे हैं। ठीक है। अगर सारे सेबों की बेचने की एवरेज देखें तो 30% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गर्ल्स। भाई किसी क्लास के अंदर गर्ल्स कितनी है, 30%। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे 70%। इन ए टेस्ट 40% ऑफ गर्ल्स एंड 30% ऑफ द बॉयज़ फेल्ड। तो देखो दो ग्रुप हैं, पहला ग्रुप है गर्ल्स का, दूसरा ग्रुप है बॉयज़ का। दोनों ग्रुप का नंबर ऑफ पर्सनस का क्या रेशियो है वो हमें पता है कि अगर गर्ल्स 3 है तो बॉयज़ 7 हैं। 30% और 7% है ना क्लास में। तो दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप में फेल होने वालों की परसेंटेज है 40%, दूसरे ग्रुप में है 30%। ओवरऑल फेल होने वालों की परसेंटेज क्या है, वेटेड एवरेज से निकाल लेंगे। तो भाई 3 इंटू 40 120 प्लस 7 इंटू 30 210 डिवाइडेड बाई, ये सारे काम मन में करने के जो मैं अभी बता रहा हूँ, डिवाइडेड बाई टोटल 10 हैं दोनों ग्रुप में मिलाकर बंदे, 7 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं। पर हेड हमने निकालना है ना दोनों ग्रुप में कि भाई ऑन एन एवरेज कितने फेल हुए। तो देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 21, मतलब कि 33%। तो 33% वो आ गए जो फेल हो गए। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द रेशियो पास्ट स्टूडेंट टू फेल स्टूडेंट। तो फेल 33 हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे, 100 में से 33 घटा दो तो 67%।
तो पास्ट टू फेल मतलब 67 इज टू 33, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 75% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी आर मेल, तो मेल कितने हैं 75%। और ये पढ़ के आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फीमेल 25% है, और मेल और फीमेल का रेशियो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जिन दो ग्रुप्स की बात कर रहा है एग्जामिनर उनका रेशियो 3:1। और अब इसने बताया है ये जितने भी मेल हैं यहाँ पर 30% बंदे जो हैं, और जितनी भी फीमेल हैं यहाँ पर 40% बंदे जो हैं वो मैरिड हैं। मतलब हमारे सामने दो ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशियो है 3:1, और कितने कितने परसेंट मैरिड है वो ही पता है। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ओवरऑल कितने बंदे मैरिड हैं वो हमें निकल जाएगा। तो देखो 3 × 30 90 प्लस 1 × 40 40 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4, तो इतने लोग मैरिड हैं 130/4%, इतने लोग मैरिड हैं। इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी इज अनमैरिड। इन्होंने पूछा है फ्रैक्शन में, भिन्न में। भाई हमें तो परसेंटेज में पता है, तो 100 से डिवाइड कर दो। किस चीज़ की वेट कर रहे हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। तो भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 13/40। और ये आया क्या है, ये आया है मैरिड। हम अब तक मैरिड की बात कर रहे थे। तो भाई 40 में से 13 मैरिड हैं, तो अनमैरिड कितने होंगे, 40 में से 13 गए, 27 आउट ऑफ 40 अनमैरिड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40% ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर फीमेल्स, तो फीमेल हो गए भाई 40%, तो मेल हो गए जी 60%। तो सीधे सीधे दोनों ग्रुप का रेशियो हमें मिल गया 20 दूनी 40 20 3 60। दो ग्रुप हैं, एक फीमेल का एक मेल का, इस रेशियो में उनमें नंबर ऑफ पर्सन हैं। 30% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज और 40% मेल एम्प्लॉइज जो हैं, उनकी जो तनख्वाह है दे अर्न मोर देन 20,000, वो 20,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। एक बार मैं ये देख लूँ कि पूरी कंपनी में कितने लोग 20,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो 2 × 30 60 प्लस 3 × 40 120 डिवाइडेड बाई 2 + 3, टोटल 5 बंदे हैं। तो ये हो गए, 5 से मैंने काट दिया यहाँ पर 12 पर, यहाँ पर काट दिया जी 24 पर, तो ये आ गए 36%। तो टोटल 36% बंदे ऐसे हैं जिनकी जो सैलरी है वो 20,000 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, व्हाट % ऑफ द एम्प्लॉइज अर्न नॉट मोर देन 20,000, कि कितने 20,000 से ज़्यादा नहीं कमाते। तो 20,000 से ज़्यादा कमाने वाले 36 हैं, तो ना कमाने वाले 100 - 36 वो हो जाएंगे जी 64%। दैट इज ऑप्शन सी। राहुल परचेस्ड 30 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹10 पर kg, तो भाई 30 kg राइस खरीदे 10 रुपये के हिसाब से। 35 kg राइस बंदे ने खरीदे हैं 11 रुपये के हिसाब से, 11 रुपये पर kg के हिसाब से। तो कभी कभी स्टूडेंट को डाउट होता है कि भाई कौन सी चीज़ का रेशियो लूँ। तो आपने कभी भी यहाँ पर ये क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है प्राइस। प्राइस क्या होता है, एवरेज को डिनोट करता है। एवरेज कैसे, कि इतने रुपए पर kg, पर आया ना, पर वर्ड होता है एवरेज, परसेंट 100 में कितना, तो वो भी एवरेज को डिनोट करता है। तो ऊपर है भी ग्रुप्स का साइज कि भाई 10 रुपये वाले कितने चावल हैं, 11 रुपये वाले कितने चावल हैं, तो इनका रेशियो हम ले सकते हैं। तो 5 सिक्के 30, 5 7 35, 6 रेशियो 7 में उसने 10 रुपये और 11 रुपये की चीज़ खरीदी है। उसने दोनों को मिला दिया तो कितना रेट हो गया होगा देख लेते हैं। तो 6 × 10 60 प्लस 7 × 11 77 डिवाइडेड बाई 7 और 6 13, तो भाई इतने रुपए का उसको कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। ठीक है, इतने रुपए की वो चीज़ पड़ेगी। अगर 6 चीज़ें उसने 10 रुपये के हिसाब से, 7 चीज़ें उसने 11 के हिसाब से ली हैं, तो ओवरऑल उसको 137/13 इतने रुपए की पड़ेगी। और यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा है कि अगर उसको 30% प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचे। भाई 30% प्रॉफिट चाहिए तो 30% ज़्यादा में बेच देगा, तो इसको 30% बढ़ा देता हूँ, 13/10 से गुणा कर देता हूँ, तो 13 से 13 कट जाएगा और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 13.7 रुपीज़ पर kg। यहाँ पर आंसर हो गया जी ऑप्शन सी। शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 13.50, ही मिक्सड इट विद 120 kg ऑफ शुगर। 80 किलो चीनी को 120 किलो चीनी में मिला दिया गया। तो यहाँ पर रेशियो निकाल लें, तो 40 दूनी 80, यहाँ पर आ गया जी 2, और 40 थी 120, यहाँ पर आ गया 3, तो 2:3 में मिला दी गई।
इतने रुपए और इतने रुपए वाली चीनी, तो देख लेते हैं उसको ओवरऑल कितने रुपए की पड़ी। तो 2 इंटू 13.5 ये आ गया 27 प्लस 3 इंटू 16 ये आ गया जी 48, और डिवाइड किससे करेंगे 2 + 3 5 से। तो ये मिल जाएगा कि उसको कितने की चीनी पड़ी, क्योंकि उसने इतने इतने रुपए वाली चीनी मिलाई थी। तो ये हो जाएगा भाई 60 और 15 75/5, यानी कि 15 रुपये पर केजी के हिसाब से उसे पड़ गई। अब वो बोल रहे हैं कि अगर 20% का फायदा चाहिए तो कितने में बेचेगा। तो भाई 15 का 10% बन रहा है 1.5, या फिर 20% सीधा सीधा 1/5 होता है, इसका 1/5 है जी 3, तो कुल मिलाकर 18 में बेच देगा वो उसको, 20% फायदा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। नीता ब्लेंड्स 2 वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग ₹180 पर केजी। पहली चाय का जो रेट है वो इतना है, अनदर कॉस्टिंग 200 रुपये पर केजी इन द रेशियो दिस, इस रेशियो में मिला दी। तो 5 इंटू 180, 80 इंटू 5 क्या होगा 18 पंजे 90, 900 प्लस 3 इंटू 200 तो ये आ गया जी 600, डिवाइडेड बाई टोटल कितने पार्ट्स हैं 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा जी 1500/8, इतने रुपए की उसको वो चीज पड़ जाएगी टोटल मिलाने के बाद। इफ सी सेल्स द ब्लेंडेड वेराइटी एट ₹210 पर केजी। तो देखो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस पता है कि कितने में बेच रही है, यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस पता है कि भाई कितने में वो चीज़ पड़ी है उसे। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करने की जरूरत नहीं है फायदा या नुकसान निकालने के लिए। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया है भाई SP/CP सीधा रेशियो निकाला करो। SP है जी 210 विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है 1500/8। देखो मैं कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तो 0 से 0 काट दी, 3 से चला जाएगा 50 पर, 3 7 21, तो 8 7 56/50, 50 के ऊपर उसे 6 रुपये का फायदा हो रहा है, 50 में खरीद कर 56 रुपये में बेच रहा है। तो भाई 100 पर कितने का फायदा होगा, 100 50 का डबल है, तो 12% का फायदा हो जाएगा, परसेंट 100 पर ही होता है ना। यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन सी। ए ड्राई फ्रूट सेलर मिक्सिस 3 वेराइटीज ऑफ वॉलनट्स कॉस्टिंग ₹50 20 और 30, इतने इतने रुपए वाली 3 वैरायटी मिला रहा है, इस रेशियो में मिला रहा है, और वो उनको बेच रहा है इतने में। तो हमें सेलिंग प्राइस तो मिल गया, इतने में बेच रहा है भाई साहब, और अब इन्होंने पूछा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई ये तो पता लग गया कितने में बेच रहा है, ये और निकाल लें पता कि भाई कितने में उसको पड़ रही है वो वैरायटी। तो चलो वेटेड एवरेज लगाते हैं, 2 इंटू 50 100 प्लस 4 इंटू 20 80 प्लस 3 इंटू 30 90 डिवाइडेड बाय 4 और 2 6 और 3 9, तो ये हो गया भाई 270/9, यानी कि कुल मिलाकर 30 रुपये। तो कुल मिलाकर 30 रुपये की उसे चीज़ पड़ रही है, और जो सेलिंग प्राइस है वो 33 रुपये है। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख ही रहा है कि 3 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, और 3 इस 30 का 10% है, 3 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है और 3 इस 10 का 10% है, 3 जो इस 30 का है। तो यहाँ पर फायदा क्या हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ए शॉपकीपर ब्लेंड्स 2 वेराइटीज ऑफ टी कॉस्टिंग ₹18 एंड ₹13 पर 100 ग्राम। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि पर 100 ग्राम का क्या रेट है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रेट पर केजी बता दे, पर 1 ग्राम बता दे, पर 20 ग्राम बता दे, या पर 37.5 ग्राम बता दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आप रेट को आपस में रेशियो से मल्टीप्लाई करके, ऐसे रेशियो से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो, तो बस ये सोचना कि भाई जब जहाँ जहाँ भी रेट बताया है वो हर एक जगह पर 100 ग्राम बताया है या हर एक जगह पर केजी बताया है। समझ में आ गई बात। अलग अलग रेट को मत मिक्स कर देना कि भाई एक जगह पर 100 ग्राम का बताया है, एक जगह पर 1000 ग्राम यानी कि केजी का बताया है। तो देखो एक तो 13 रुपये वाली चाय है जिसका 13 रुपये रेट है, ठीक है, एक 18 रुपये वाली चाय है, और उसको उसने किस रेशियो में मिक्स कर दिया 7:3। तो 7 इंटू 18, 18 7 126 प्लस 3 इंटू 13, 13 3 39 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 7 + 3 10 पार्ट। तो इतने रुपए की उसको पड़ेगी पर 100 ग्राम। और अब तो ये होएगा उसका कॉस्ट प्राइस, लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई कितना फायदा हुआ होगा अगर उसने इतने में बेची। यहाँ पर है उसका जी सेलिंग प्राइस, तो मैं SP/CP कर रहा हूँ फायदा या नुकसान जानने के लिए। SP हो गया 18.15 यानी कि नीचे आ गया 100, इसके नीचे कॉस्ट प्राइस लिखूंगा यहाँ से निकाल के, ठीक है। तो ये हो गया भाई 150 और 15 165/10,
तो 165/10 ये हो गया। अब चलो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 से 0 गई, 5 तिये 15, 5 तिये 15, 5 तिये 15, अरे भाई 5 तिये 15, तो 5 तिये 15, 5 छिके 30, 5 तिये 15, 33 से कट रहा है, 33 से कम 33, 33 से कम 33, तो 11/10। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया 11/10। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख जाना चाहिए कि भाई 10% फायदे में बेच दिया, 10 में खरीदा और 11 में बेच दिया, एक का फायदा 10 पर। और वैसे तो ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, परसेंटेज कर चुके हो तो 11/10 मतलब सीधा हाथ जाना चाहिए ऑप्शन ए पर 10%। ठीक है। ए शॉपकीपर बोट 15 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ ₹12। तो भाई 15 kg राइस उसने 12 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदे, और 25 kg राइस उसने 20 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदे। इफ़ ही सोल्ड देम एट ₹19 पर केजी, और उसने 19 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया। एक तो तरीका है, आप इसको वेटेड एवरेज से निकाल लो कि भाई इस रेशियो में मिलाने पर 5 तिये 15, 5 5 25, इस रेशियो में इतने इतने रेट की चीज़ मिलाने पर उसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा, उसका सेलिंग प्राइस पता ही है, और आपको फ़ायदा पता लग जाएगा कितने रुपए का हुआ है। तो एक बार मैं बता ही देता हूँ। देखो पहला तरीका, 3 × 12, 12 तिये 36, प्लस 5 × 20, 100 डिवाइडेड बाई 3 + 5 8, तो 136/8 मतलब कि 17 रुपये पर केजी। तो यहाँ पर वो 1 केजी को 17 रुपये में बेच रहा है, और सॉरी उसको 17 रुपये में 1 केजी पड़ा है, और यहाँ पर वो 1 केजी को 19 रुपये में बेच रहा है, तो उसको पर केजी पर 2 रुपये का फायदा हो रहा है, 2 रुपये पर केजी। लेकिन एग्जामिनर ने पूछा है कि इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर उसको कितना फायदा हुआ है। तो ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है ना मेरे भाई, उसने 15 किलो तो एक तरह के खरीदे थे, और उसके बाद 25 किलो दूसरी तरह के खरीदे थे, तो टोटल 40 किलो राइस खरीद चुका है वो, और 1 केजी पर 2 का फायदा उठा रहा है, तो 40 किलो पर कुल मिलाकर 80 रुपये का उसने फायदा कमाया है। ऑप्शन डी। एक तो ये तरीका है। अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका। देखो आप ऐसे देख सकते हो कि 15 किलो राइस और 25 केजी राइस उसने लिए हैं, ये वाले खरीदे हैं उसने 12 रुपये के, और ये वाले खरीदे हैं भाई उसने 20 रुपये के। ठीक है, और कुल मिलाकर उसने 19 रुपये में बेच दिए। तो आप इस ट्रांजैक्शन को अलग अलग देखो जब उसने इन दोनों तरह के राइस को मिलाया है, तो 12 रुपये और 20 वाले ये दोनों तरह के राइस मिलाए हैं, और फिर उसने 19 रुपये के हिसाब से बेच दिया। मतलब कि जो 12 रुपये के राइस के दाने हैं वो भी 19 के हिसाब से गए, जो 20 रुपये वाले हैं वो भी 19 के हिसाब से गए। तो जब 20 वाला 19 के हिसाब से गया, 1 केजी 20 वाला, तो 1 केजी पर कितना फायदा है, नुकसान हुआ, 1 रुपये का नुकसान हो गया, 1 रुपये पर केजी। ऐसा चावल कितना है जिस पर 1 रुपये का नुकसान हुआ, 25 किलो, तो 25 × 1 किलो पर 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। ऐसा हमने 25 किलो चावल बेच दिया तो 25 रुपये का नुकसान हो गया। अब यहाँ पर देखो जो 12 रुपये का चावल है वो भी 19 रुपये में गया होगा, मतलब कि 1 किलो पर 7 रुपये का फायदा कमा गए। और ऐसा हमने 15 किलो चावल बेच दिया, तो भाई 15 × 7 टोटल 105 रुपये का फायदा हम यहाँ पर कमा गए, और यहाँ पर 25 रुपये का नुकसान खा गए। तो कुल मिलाकर तो फायदे में ही रहे, 105 - 25 80 रुपये कमा गए हैं हम इस ट्रांजैक्शन में। तो इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं। ठीक है, सुगर वर्थ ₹32 पर केजी एंड ₹36 पर केजी आर मिक्सड विद ए थर्ड वेराइटी। तो 3 तरह की शुगर मिलाई गई है। पहली वाली का रेट है 32 रुपये पर केजी, दूसरी वाली का रेट है 36 रुपये पर केजी, और तीसरी वाली का रेट इन्होंने बताया नहीं तो मैंने X रुपये पर केजी मान लिया। और इन्होंने किस रेशियो में मिलाई है, 1:2:3 इस रेशियो में मिलाई है। और इन्होंने ये बोला है कि भाई इस मिक्सचर की जो कॉस्ट है वो इतनी पड़ी है। तो पहले एग्जामिनर क्या करता था, पहले आपको ये बता देता था इन तीनों का रेट और इन तीनों का रेशियो, और आपसे फाइनल चीज़ पूछ लेता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, उसने फाइनल इतने रुपए की कॉस्ट पड़ी ये तो बता दिया इनको मिलाने के बाद, पर एक चीज़ छोड़ दी। तो बेसिक सी बात है, ये तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। तो देखो निकालते हैं, 1 × 32 32 प्लस 2 × 36 72 प्लस 3 × x 3x डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, 1 + 2 + 3 यानी कि 6 इज इक्वल टू 37.33। तो ये 37.33 क्या होता है भाई,
ये होता है 37 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 हो जाएगा 90 और 21 111 प्लस 1 112/3। यहाँ पर मैंने 112/3 कर लिया, वही मैंने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया ना। 3 से मैं इसको काट रहा हूँ, 3 दूनी 6, इस 2 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 112 इंटू 2 224, यहाँ पर आ गया जी 224। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो ये आ गया जी 104। इस 104 को उधर भेज देता हूँ, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 224 में से 104 गए 120, और यहाँ पर बच गया जी 3x। 3 को नीचे भेज देता हूँ, 3 से काट देता हूँ, 3 चौके 12 और 0, तो x की वैल्यू आ गई 40। मतलब ये जो तीसरी वैरायटी मिलाई थी इसका रेट है 40 रुपये पर kg, यानी कि ऑप्शन 3। ए मैन परचेस्ड 150 पेन एट द रेट ऑफ ₹12 पर पेन। ठीक है भाई, उसने 150 पेन खरीदे 12 रुपये के हिसाब से। ही सोल्ड 50 पेन्स एट ए गेन ऑफ 10%, इसमें से 50 पेन उसने बेच दिए 10% फायदे पर। ठीक है, द परसेंटेज गेन एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन सो एज टू गेन 15% ऑन द होल आउटले। वो क्या चाह रहा है कि देखो 50 पेन उसने 10% फायदे पर बेच दिए, उसने 150 पेन खरीदे थे, तो बाकी के कितने बच गए, 100 पेन बच गए। अब वो ये बोल रहा है कि ये जो बाकी के 100 पेन हैं इनको कितने % फायदे पर बेचे हैं ताकि ओवरऑल जो फायदा है वो 15% हो जाए। तो ये तो वेटेड एवरेज का इक्वेशन लग रहा है ना। देखो इसका आप रेशियो ले लो, कितने पेन बेचे ये जरूरी नहीं है, किस रेशियो में बेचे ये जरूरी है कि किस रेशियो में कितना फायदा हुआ। तो जो एक पार्ट है उसके ऊपर हुआ 10% का फायदा, 1 इंटू 10 10% प्लस 2 इंटू यहाँ पर मैंने मान लिया कि भाई x% फायदा या नुकसान पर बेचे होंगे, ये आ गया जी 2x डिवाइडेड बाई ओवरऑल 1 प्लस 2, 3 पार्ट है, और जो फाइनल फायदा है ये उसने बता रखा है एग्जामिनर ने। जनरली क्या करता है, ये बता देता है एग्जामिनर कि भाई एक पार्ट पर इतना फायदा, 2 पार्ट पर इतना फायदा है नुकसान, तो ओवरऑल बताओ। अब की बार उसने ओवरऑल बता दिया और पूछ लिया इसको कितने पर बेचे, अगर ओवरऑल 15 फायदा चाहिए, सिंपल सी बात है, 3 को ऊपर भेजो, कितना हो जाएगा 3 इंटू 15 45, फिर उसके बाद इस 10 को उधर भेज दो, तो 45 माइनस 10 क्या हो जाएगा 35, और इस 2 को उधर भेज दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 35/2 यानी कि 17.5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17.5% फायदे पर बेच रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है ना, नेगेटिव आया होता तो लॉस होता। और यहाँ पर उसने 12 रुपये पर पेन के हिसाब से खरीदे, इसका कोई यूज है नहीं। ठीक है, बस वैसे ही उसने बता दिया, जबरदस्ती यूज करना है तो वो हम कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राम एंड श्याम इज 4:5। तो 2 वैल्यू हैं, एक तो है राम का वेट, एक श्याम का वेट, 2 वैल्यूज हैं, वेट वैल्यू ही होता है ना, तो ये दोनों वैल्यूज 4:5 में है, और जो राम का वेट है वो 10% बढ़ गया है, श्याम का वेट कितना बढ़ गया है ये उन्होंने पूछा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वेट ऑफ श्याम। इसको मैंने मान लिया x% चेंज आया होगा, और इन दोनों को मिलाकर उसने ये बताया है ओवरऑल द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन टोटल वेट 15% है। तो भाई सिंपल सी बात है, वेटेड एवरेज है, 4 जो वैल्यू है, मतलब कि ये जो 2 वैल्यूज हैं 4:5 में है, तो 4 जो रिप्रेजेंट करती है 4 साइज को वो 10% बढ़ी, जो 5 साइज को रिप्रेजेंट करती है उसके अंदर x% चेंज आया, और ओवरऑल 15%। तो वही अपना बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ पर इस चीज़ की जरूरत नहीं है कि टोटल वेट ऑफ राम एंड श्याम इंक्रीज बाई 82.5 kg, देखो इसकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ परसेंटेज निकालना है कितने % बढ़ा तो इजीली निकाल लेंगे। तो 4 इंटू 10 40 प्लस 5 इंटू x 5x डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं भाई 4 + 5 9 इज इक्वल टू 15। इस 9 को मैं भेजूंगा ऊपर तो 15 9 में 135। ठीक है, इस 40 को भेज देंगे उधर तो 135 माइनस 40 तो यह आ जाएगा जी 95। इस 5 से उस साइड काट दूंगा तो 19 × 5 = 95, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आ रहा है ऑप्शन 2। इफ ए मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट, तो भाई 1/4 कैपिटल पर इतने रुपए पर, जितने भी रुपए उसने लगाए हैं उसमें से उस पर उसको 3% ब्याज आ रहा है। ऑन 2/3 और 2/3 पर उसे क्या हुआ 5% ब्याज आ रहा है। एंड ऑन रिमाइंडर, तो भाई देखो रिमाइंडर कितना बच गया, 1/4 तो 1 है, 2/3 1 है, तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3 × 3 4 दूनी 8, तो 3 और 8 11,
और नीचे होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, 4 थी 12। तो भाई अब तक इतनी के ऊपर उसने ब्याज बता दिया है 3% और 5%, रिमाइंडर हो गई 1 माइनस 11/12, 1/12। तो ऑन रिमाइंडर यानी कि 1/12 पर उसे 11% ब्याज मिल रहा है, तो चलो ठीक है। और जब भी आउट ऑफ फ्रैक्शन में हो कि भाई 1 में से 1/4 पर इतना, 2/3 पर इतना, उस वक्त क्या है, हम डिवाइड बाई इन सब का सम नहीं करते क्योंकि वो वन ही आता है, ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई यहाँ पर आ जाएगा 3/4, यहाँ पर आ जाएगा +5 दूनी 10/3, यहाँ पर आ जाएगा 11/12। तो 12 हमने एलसीएम ले लिया, या फिर एलसीएम लेने की चीज़ को मैं ऐसे सोचता हूँ कि इसको मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं पर्सनली, क्योंकि ये नीचे 12 बन जाएगा, ऊपर 9 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, यहाँ पर 40 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया, तो ये हो गया भाई 60/12, यानी कि 12 पंजे 60। तो ओवरऑल जो उसको फायदा हुआ है, जो ओवरऑल इंटरेस्ट मिल रहा है, वो 5% के हिसाब से उसे मिल रहा है, ठीक है। 2/3 ऑफ ए कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। तो भाई 2/3 बेचा गया 5% के फायदे पर, एंड द रिमाइंडर 2/3 के अलावा कितना बच जाता है, 1/3। तो 1/3 बेचा गया लॉस पर, यानी कि यहाँ पर साइन को चेंज कर देंगे, कितने, 2% लॉस पर। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 400 हुआ है, तो द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट वो कितनी है। तो एक बार निकालते हैं भाई। तो 5 दूनी 10, 10/3 यहाँ पर है, और इसके आगे है भाई 2/3। तो कुल मिलाकर 10 में से 2 गए, 8/3% का फायदा हुआ है, और रुपयों में फायदा हुआ है 500 रुपये का। मतलब जितने की भी वो कंसाइनमेंट है उसका 8/3% इसके बराबर है, तो उसका 1% किसके बराबर होगा, 500/8/3। तो उसका 100% किसके बराबर होगा, इंटू 100। तो भाई 8 से इसको कैंसिल आउट करते हैं। सॉरी, ये 500 नहीं है, तभी तो इतनी भी तकलीफ नहीं देता एग्जामिनर हमें, ठीक है। देखो ये 500 नहीं, ये भी 400 दे दिया उसने, यहाँ पर नज़र गई मेरी। तो 8 5 40, 5 3 15, 15,000 पूरी कंसाइनमेंट की वैल्यू है, दैट इज ऑप्शन ए। पार्थ अर्न्स 15% ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट लूजेस 10% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट। तो जिस इन्वेस्टमेंट पर उसको फायदा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है 3, और जिस पर नुकसान होता है उसको करता है 5। तो 3 × 15 45, और आगे उसको होता है जी नुकसान, तो मतलब कि 5 × 10 50, -50 डिवाइडेड बाई 5 और 3 8। तो कुल मिलाकर उसे 5/8% का नुकसान हो गया। इस 5/8 को फ्रैक्शन मत मान लेना, ये परसेंटेज है, ये सारी परसेंटेज की वैल्यू डाल रहे थे ना। तो 5/8% का नुकसान हो गया, मतलब कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। आई परचेस्ड 120 एक्सरसाइज बुक्स एट द रेट ऑफ ₹3। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराया है, प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूँ वेटेड एवरेज के तरीके से। तो देखो एक्चुअल में जो बुक्स हैं उसे, और इसको कई तरीक़ों से करवाया जा सकता है, मैं आपको एक बेसिक तरीके से करवा देता हूँ जो फास्ट भी है और समझने में भी बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो देखो बंदे ने 120 किताबें खरीदी, हर एक किताब उसने 3 रुपये की खरीदी, और उसने 1/3 जो हैं वो 4 रुपये की बेच दी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो सिंपली ये देख लो कि उसको कितने % प्रॉफिट हुआ, जो चीज़ हमने निकालनी है मैं सीधी सीधी वो देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 3 रुपये की खरीद कर जब कोई 4 की बेच देता है तो एक का फायदा होता है कितने पर, 3 पर। 1/3 को परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 33.33। तो भाई ये तो बिना वजह पॉइंट्स में आएगा, तो क्या मैं 1/3 से डील कर लूँ, क्या मैं फ्रैक्शन से डील कर लूँ, यहाँ पर फ्रैक्शन से डील कर लेता हूँ, तो हमारा आंसर भी फ्रैक्शन में आएगा, परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर देंगे। चलो ठीक है भाई। उसने क्या किया, 1/3 किताबों को कितने फायदे पर बेच दिया, 1/3 फायदे पर। 3 में ली थी, 4 में बेच दी, 1/3। मैं फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, फ्रैक्शन में उतर आएगा, प्लस हाफ ऑफ देम एट द रेट ऑफ, जो आधी किताबें हैं उनको कितने फायदे पर बेच दिया, 3 में ली थी, 5 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, 2 का फायदा हो रहा है 3 पर, तो 2/3 फायदे पर, प्लस एंड द रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस। तो जो भी कॉस्ट प्राइस पर बेची हैं चाहे कितनी भी हो उन पर 0% फायदा होगा। मैंने बताया था जब आप वेटेड एवरेज लगा रहे हो और कॉस्ट प्राइस पर बेचता है तो समथिंग इनटू 0, उसको तो हटा ही दिया करो, कंसेप्ट लेक्चर में बताया था, उसको इतने % फायदा होएगा। अब ये जो है तो भाई यहाँ पर आ गया 1/9, प्लस यहाँ पर आ गया जी 1/3,
1/9 और 1/3 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर मन मन में मैंने ऊपर नीचे 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 3/9, यह है 1/9, तो 4/9 का फायदा हो गया बंदे को। 4/9 मतलब कि 11 का टेबल आएगा, 11 चौके 44, 4/9%। आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है। A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio this and this respectively। तो भाई बाकी दो अलॉयज को मिलाकर गोल्ड एंड कॉपर की एक और अलॉय मिलाई गई है। तो देखो पहले वाली जो अलॉय है उसके अंदर मेटल का रेशियो है ये, दूसरी वाली के अंदर जो रेशियो है वो है ये। इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द अलॉयज आर मेल्टेड, बराबर क्वांटिटी मेल्ट की है, मतलब कि किस रेशियो में मिलाया गया है, 1:1 के अंदर। ठीक है। तो हम यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको भी मैं 2 तरीकों से बता देता हूँ। सबसे पहले तरीका बिल्कुल बेसिक सा बता देता हूँ जो मैंने रेशियो में आपको बताया था। बिकॉज इन दोनों की क्वांटिटी इक्वल है। यहाँ पर तो भाई टोटल क्वांटिटी 9 है, यहाँ पर टोटल 18 है, तो इक्वल कहाँ है। इसको 2 गुना कर दूँ, कर दिया भाई 14 और 4। और मैंने क्या बताया था, जब आप रेशियो में ऐसा कर लेते हैं, जब आप रेशियो के अंदर ऐसा कर लेते हैं, रेशियो में बताया था, तो उसके बाद आप डायरेक्टली इनको डील कर सकते हैं। हटाओ सारी जंजीरों को, तो 14 और 7 21, पहली वाली चीज़ 21 हो जाएगी, और 11 और 4 15, दूसरी वाली चीज़ 15 हो जाएगी। ठीक है। तो 3 7 21, 3 5 15, 7:5 आ जाएगा। ये रेशियो की अंडरस्टैंडिंग है जो रेशियो में आपको बताई थी। अब मैं आपको वेटेड एवरेज के स्टाइल से करवा देता हूँ। एक पार्ट मिक्स किया है जो पहले वाला है, किसी भी एक मेटल को पकड़ लो, यहाँ पर मैं गोल्ड को पकड़ रहा हूँ, गोल्ड है इसमें 7/9, 1:1 में मिलाया है, और इसमें गोल्ड है भाई 7/18, टोटल 18 में से 7, 1 × 7/9 दैट इज 7/9, प्लस 1 × 7/18 दैट इज 7/18, डिवाइडेड बाई 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जब रेशियो ये बराबर होता है, जब बराबर मात्रा में चीज़ मिलाई जाती है, तो सिंपली एवरेज निकाल दिया करो। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट काम कहाँ आता है, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट काम आता है जब नंबर ऑफ पर्सन अलग अलग हों, जब ग्रुप्स का वेट अलग हो। मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ पर्सन अलग अलग हों, जब नंबर ऑफ पर्सन ही सेम है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो सिंपली 7/9 + 7/18/2 एवरेज निकाल दो। अगर 3 होते तो डिवाइडेड बाई 3 कर देते। ठीक है। तो चलिए भाई, अब यहाँ पर ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मन मन में, तो मेरे को पता चल गया नीचे 18 आ गया, तो 7 दूनी 14 और 7 21/18, और नीचे एक 2 भी है, तो 3 × 18, 3 7 21, तो ये हो गया 7/12। मैंने लिया था कि गोल्ड कितना है, तो गोल्ड 12 में से 7 है, तो 12 में से 7 गए 5, ये 5 क्या हो जाएगा जी, कॉपर, तो 7:5 ये रेशियो है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, बिकॉज कैपेसिटी इक्वल है, तो पिछले क्वेश्चन के अंदर जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है मैं उसी कंसेप्ट का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। तो देखो कैपेसिटी इक्वल है, तो यहाँ पर वेटेड एवरेज लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब सेम रेशियो में चीज़ों को मिलाया गया हो तो डायरेक्टली उनकी फ्रैक्शन को जोड़ देंगे। ठीक है। एवरेज और वेटेड एवरेज में यही तो फ़र्क है कि भाई नंबर ऑफ पर्सन अलग हो जाते हैं, एवरेज में हम डायरेक्टली एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल कैपेसिटी है, बराबर मात्रा में इन रेशियो वाले मिक्सर को मिलाया गया है, तो सीधी एवरेज निकालूंगा। अब मैं देखो कैसे, तो भाई यहाँ पर मिल्क कितना है, किसी एक चीज़ को लेंगे, यहाँ पर मिल्क है 3/5, प्लस यहाँ पर मिल्क कितना है 7/10, और यहाँ पर मिल्क कितना है 11/15, डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा अपना आंसर कि फाइनली इनके मिलाने के बाद मिल्क कितना हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में। तो भाई अब ऊपर वालों का एलसीएम आ गया जी 30, ऊपर वालों का एलसीएम 5, 10 और 15 का, 5 × 30 18, 10 × 30 21, 15 दूनी 30, 2 × 11 22, और नीचे जो 3 है वो तो है ही। ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार इनका क्या बना, तो ये बन जाएगा भाई 18 और 22 40, ठीक है, और 40 और ये 61/90, तो टोटल 90 में से मिल्क हो जाएगा 61, तो पानी कितना हो जाएगा वाटर, तो 90 में से 61 गया जी 29, तो 61:29 ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और जब आप इसको वेटेड एवरेज के कंसेप्ट से निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है 1:1:1 किसमें बांटोगे, तो 1 × ये 1 × ये 1 × ये डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3, तो बात वही रहनी थी। ठीक है।
तो जब भी क्वांटिटी सेम हो, सेम क्वांटिटी में चीज़ों को मिलाया गया है, मतलब उनका साइज सेम है, तो सीधी एवरेज निकाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। 3 कंटेनर्स A, B एंड C आर हैविंग मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस रेशियो, ठीक है, तो सबका रेशियो बताया है, और जो कंटेनर की कैपेसिटी है वो ये बताई गई है, ठीक है। मतलब कि पहले वाला कंटेनर अगर 3 यूनिट साइज का है तो दूसरे वाला 7 और तीसरे वाला 5 यूनिट साइज का है। तो ये जो इन रेशियो में ये दिए गए हैं मिक्सर, ये अलग अलग मात्रा में मिलाए गए हैं। एक के 3 हिस्से मिलाए गए हैं, कौन से वाले के? पहले वाले के। तो पहले वाले में दूध कितना है, फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/6। दूसरे वाले के 7 हिस्से मिलाए गए हैं, उसमें दूध कितना है? 3/7, 7 में से 3। और तीसरे वाले के 5 हिस्से मिलाए गए हैं, यहाँ पर दूध कितना है? 7 है 12 में से, ठीक है। तो एक बार सोल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया भाई, 3 से 6 चला जाएगा 2 पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर नीचे क्या बचा? नीचे बचा 12, तो मैंने 12 को एलसीएम ले लिया मन मन में। इसको ऊपर नीचे मैं 6 से गुणा करता हूँ, 2 × 12 6, यहाँ पर आ जाएगा जी 36, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 × 5 = 35। तो ये आ गया जी 77। लेकिन एक चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं कैलकुलेशन के अंदर बाद में इसको डिवाइड करता हूँ, अदरवाइज वेटेड एवरेज में इसको डिवाइड करते हैं। जिस जिस रेशियो में आपने इनको मिलाया है उनके सम से 15 से डिवाइड करना था, तो वो भी डिवाइड करना है भाई, वो मैंने स्टार्टिंग में डिवाइड नहीं किया, ठीक है। मैं कैलकुलेशन के बाद डिवाइड करता हूँ, तो इसलिए आदत अनुसार अभी कर रहा हूँ। तो 77/180, तो यहाँ पर अगर मिल्क 77 है तो टोटल मिक्सर 180 है, तो पानी कितना हो जाएगा? तो पानी हो जाएगा 180 में से 77 गए 103, वाटर हो गया 103। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा? मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा भाई, उसने पूछा है रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, कभी कभी वाटर टू मिल्क पूछ लेता है, तो इसलिए देखना पड़ता है। ये हो जाएगा 77:103। एक बार ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन आप देखने आए हो तो चलो। 3 वेसल्स हुज कैपेसिटीज आर इन दिस रेशियो, तो 3 वेसल हैं, उनकी कैपेसिटी इस रेशियो में है, मतलब कि इस रेशियो के अंदर वो मिक्सर को मिलाने वाला था, ठीक है। इस रेशियो में उनके अंदर मिल्क और वाटर है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, उसने पहले वाली वेसल में से सिर्फ इतना मिक्सर निकाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ ये देख लो कि अब कितना मिला रहा है। पहले 3 यूनिट मिलाने वाला था, लेकिन उसने 66.66 यानी कि 2/3 मिक्सर निकाला, तो भाई अब सिर्फ 3 का 2/3 इतना मिलाएगा। दूसरे वाले में से उसने 50% निकाला, मतलब कि 2 का आधा। तीसरे वाले में से उसने 37.5% यानी कि 3/8 निकाला। अब वो ये जो रेशियो आएगा, इस रेशियो में इन तीनों को मिला रहा है। उसने जो भी उनकी कैपेसिटी थी उन कंटेनर्स की, वो पूरे पूरे नहीं मिलाए, उनमें से कुछ निकाल के मिलाया है। तो भाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 चला जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया जी 2। तो बिकॉज नीचे 2 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 4 2 3, ये इनका ओरिजिनल रेशियो आ जाएगा। तो ये इनको 4:2:3 में मिला रहा है, ठीक है, तीनों चीजों को। तो भाई जिस चीज के 4 पोर्शन मिला रहा है उसके अंदर दूध कितना है देखिए जरा, तो उसके अंदर दूध है 8 में से 3, तो 4 × 3/8, प्लस जिसके 2 पार्ट मिला रहा है उसमें कितना है? 4/5, तो 2 × 4/5, प्लस जिसके 3 पोर्शंस मिला रहा है उसके अंदर दूध कितना है? 1/4, डिवाइडेड बाई टोटल कितने पोर्शंस हैं? 4 और 2 6 और 3 9, बस ये आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो भाई 4 से चला जाएगा 2 पर, ठीक है। यहाँ पर नीचे 4 ही बच गया, तो देखो अब ये जो एलसीएम आ जाएगा ये 20 आ जाएगा, तो 2 × 2 = 20, 10 × 3 = 30, 5 चौके 4 चौके 16 दूनी 32। मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है, ये काम आप कर सकते हो। 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15, और नीचे ये 9 तो है ही। भाई यहाँ पर ये क्या आ गया? ये आ गया 62 + 15 यानी कि 77/180। तो यहाँ पर मिल्क है 77 और टोटल जो मिक्सर है वो है 180। तो भाई वाटर कितना हो जाएगा? तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, तो वाटर आ जाएगा जी 103। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अवर अर्थ इज कवर्ड 71% विद वाटर एंड दिस परसेंटेज फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज दिस, फाइंड व्हाट % ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर इज नॉट कवर्ड विद वाटर। तो अच्छा, हेमिस्फीयर्स में बात आ चुकी है, मतलब हुआ क्या? देखो ये अपनी धरती है, ये ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है
ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला, ठीक है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध है। ये सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो भाई हमें ये देखना है, एग्जामिनर ने क्या बताया कि पूरी धरती पर जो पानी है वो 71% एरिया में है, और जो नदर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें पानी है भाई 58%। तो देखो ये भी वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है क्या, कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, इस सदर्न हेमिस्फीयर में भी कुछ ना कुछ पानी तो होगा x%, इसमें 58% है, इसमें भी कुछ परसेंट है, इन दोनों को मिलाया गया और फिर अगर ओवरऑल चेक किया गया तो 71% आया। भाई दो चीज़ों को मिला ही रहे हैं, ये भी वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है। तो भाई निकाल लेते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में कितना पानी है एक बार, तो देखो, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर है, इनको किस रेशियो में मिलाया गया होगा। तो भाई ये दोनों इक्वल हैं, तो पक्का 1:1 में मिलाया होगा। तो मैंने आपको एक बात बताई है कुछ क्वेश्चन पहले, कि जब 1:1 में मिलाएं तो सिंपली इनकी एवरेज निकाल सकते हो कि पूरी धरती पर 58 + x/2, बिकॉज बराबर मात्रा में चीज़ें निकाल रहे हैं। वेटेड एवरेज क्या होती है, जब अलग अलग मात्रा में अलग अलग एवरेज की चीज़ें मिलाएं, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। अब ये सिंपली सेम क्वांटिटी में अलग अलग एवरेज की चीज़ें मिला रहा है, तो सिंपली एवरेज निकाल दो चाहे। अदरवाइज वेटेड एवरेज से करोगे तो 1 × 58 वही बात आएगी, प्लस 1 × x डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। तो भाई ओवरऑल जो पूरी परसेंटेज है वो कितनी आई है भाई, वो आई है 71, ये आ गई 71। इस 2 को भेज दो ऊपर तो ये हो जाएगा 142, इसको भेज दो उधर तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 84। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 84, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर 84% पानी है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा था कि पूरी धरती पर कितना पानी है, यहाँ पर लिखा था नदर्न हेमिस्फीयर में कितना पानी है। लेकिन इन्होंने ये पूछा है फाइंड व्हाट % ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर इज नॉट कवर्ड विद वाटर, पानी से कवर्ड नहीं है पूछा। तो भाई अगर 84% कवर्ड है तो 16% कवर्ड नहीं होगा, 100 - 84। तो एक बार इसी तरह का क्वेश्चन, अब आप ये समझने आए हो तो एक रेशियो में और कर लो, ठीक है, ये ट्राई करो एक बार। द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर इज 1:2 फॉर होल अर्थ। तो जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन कराया है उसी कंसेप्ट के बेस्ड ये मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो पूरी धरती पर लैंड और वाटर का रेशियो क्या है, लैंड और वाटर का रेशियो है 1:2, लेकिन मैं सिर्फ ये देखूंगा कि भाई पूरी धरती पर लैंड कितनी है फ्रैक्शन में, या फिर पानी कितना है। हम टोटल फ्रैक्शन में डील कर सकते हैं, मतलब कि लैंड है 1/3, लैंड है 1/3, तो यहाँ पर मैंने लैंड ली है। तो अब इन दोनों जगह भी लैंड लूंगा कि लैंड कितनी है, ठीक है, लैंड की फ्रैक्शन। तो भाई नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड दिस रेशियो फॉर नदर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर का रेशियो है 2:3, तो लैंड कितनी है 2/5। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कितनी है ये तो पता नहीं यार, ये तो उन्होंने पूछा है। तो मैंने मान लिया कि सदर्न हेमिस्फीयर में कितनी भी लैंड हो, लेकिन उस लैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फ्रैक्शन आएगी आउट ऑफ टोटल वाली, लैंड आउट ऑफ टोटल वाली, वो फ्रैक्शन मैंने मान ली जी x। और नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर 1:1 में है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि भाई जब सेम क्वांटिटी, ये भी 1 है ये भी 1 है, जब सेम क्वांटिटी में दो चीज़ों को मिलाना है तो जस्ट उनकी एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालने के लिए मतलब 2/5 + x डिवाइडेड बाई 2, ओवरऑल कितनी आ गई है लैंड 1/3। इस 2 को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब इस 2/5 को मैं उधर भेज रहा हूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3 - 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए 4, और नीचे आ जाता है इन दोनों का प्रोडक्ट 5 × 15। तो जो भी हमने x लिया है उसकी वैल्यू आ गई 4/15। लेकिन हमने x लिया क्या था, हमने x लिया था कि लैंड कितनी है टोटल में से, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर में अगर 15 टुकड़े हैं तो उसमें से 4 टुकड़े लैंड के हैं। तो अगर लैंड के 4 टुकड़े हैं तो पानी के कितने होंगे, 15 में से 4 गए 11। क्योंकि एग्जामिनर ने लैंड इज टू वाटर, एग्जामिनर ने क्या बोला है, फाइंड दिस रेशियो। दिस रेशियो मतलब कि जो रेशियो ऊपर बता रखा है वो, तो वो है 4:11 सदर्न में, ठीक है। तो भाई अब इससे अगला कंसेप्ट लेक्चर एलिगेशन का है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपको करवाने वाला हूँ मैं, तो उस पर पहुँच जाइए।